हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसवी की पाठशाला। हम लोगों ने कवर किया है जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसकी एक्सप्लेनेशन को, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। और अब हम कवर करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया, जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का आपका सेंट्रल आइडिया आता है। आपको कैसे लिखना है ये लास्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। एक बार फिर से आपको हम बताते हैं कि हाउ टू राइट सेंट्रल आइडिया इफ यू वांट टू गेट 4 मार्क्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी की पूरी इसमें 4 मार्क्स मिले तो आप कैसे लिखेंगे। देखो, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया की, जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो नंबर डालने के बाद में सेंट्रल आइडिया की हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप इस पोएम का नाम लिखेंगे, जो भी आपकी पोएम है उस पोएम का नाम लिखेंगे। फिर आप उसके बाद में पोएट का नाम लिखेंगे। पोएम आपकी हो गई अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पोएट आपके हो गए जॉन कीट्स। सो नाउ यू विल स्टार्ट सेंट्रल आइडिया। इसके बाद आप एक लाइन को छोड़ करके आप सेंट्रल आइडिया को स्टार्ट करेंगे। जॉन कीट्स वाज अ रोमांटिक पोएट। जॉन कीट्स जो है वो एक रोमांटिक पोएट थे। uh, एक लाइन इसमें मेंशन कर लीजिएगा, ही वाज नेचर लवर। वो प्रकृति प्रेमी थे, ठीक है। ही वॉज नेचर लवर। The poet tells us that life is full of sufferings and pains. कवि हमें बताता है कि लाइफ जो है वो सफरिंग से और पेन से भरी हुई है, यानी कि हमारी ज़िंदगी में दुख दर्द बहुत ज़्यादा है। जो है मुश्किलें, परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। इफ़ वी वांट टू हैप्पी इन आवर लाइफ, अगर हम अपनी लाइफ में जो है खुश रहना चाहते हैं, वी शुड कनेक्ट विद ब्यूटीफुल थिंग्स। तो हमें ब्यूटीफुल थिंग्स से जुड़े रहना चाहिए, लाइक मस्क रोजेस, सन, मून, ट्रीज, स्मॉल रिवर्स एंड अदर थिंग्स। यानी कि जो पोएम में बताई हैं उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया ताकि आपको इजी रहे सेंट्रल आइडिया को प्रिपेयर करने में। मस्क रोजेज, गुलाब, सन, मून, ट्रीज, है ना, ट्रीज एंड स्मॉल रिवर्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमें कनेक्ट रहना चाहिए अगर हम अपनी लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। आई थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस इटर्नल जॉय। थिंक ऑफ ब्यूटी जो है ना वो हमें इटर्नल जॉय देती है, मतलब एक ऐसा जॉय देती है, एक ऐसी खुशी देती है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, नेवर एंडिंग होती है। लव एंड पीस, इटर्नल जॉय देती है, लव देती है और पीस देती है। ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर। ब्यूटी को हर जगह ढूंढा जा सकता है। मैंने बताया था ना आपको कि आप कहीं भी ब्यूटी को खोज सकते हैं, बस ज़रूरत है आपके नज़रिए की कि आप ब्यूटी को कहाँ खोजते हैं। ठीक है, it is like a balm that gives relief and peace from pain. ये बिल्कुल बाम की तरह होती है। जैसे बाम नहीं होती, जब आपको दर्द होता है, आपको फिजिकल पेन होता है तो आप बाम लगाते हो, तो जब बाम लगाते हो तो आपको बहुत पीस मिलता है, बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत आराम आपको मिलती है ना। बिल्कुल वैसे ही ब्यूटी है, ये स्लोली स्लोली आपको धीरे धीरे पीस देती है, आराम देती है, इंजॉय देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इसकी सुंदरता जो है बढ़ती ही जाती है, कभी रुकती नहीं है, खत्म नहीं होती इसकी। ब्यूटी हैज थेरेपिक क्वालिटी। ब्यूटी के अंदर एक थेरेपिक क्वालिटी, मैंने बताया ना, अभी बाम का एग्जांपल दिया है। ब्यूटी हैज थेरेपिक क्वालिटी। थेरेपी होती है ना, धीरे 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 जब आपकी मसाज की जाती है तो आपको बड़ा पीस मिलता है, ठीक है, बड़ा रिलैक्स मिलता है। बिल्कुल ऐसी ही है ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी हैज थेरेपिक क्वालिटी। इसके अंदर थेरेपिक क्वालिटी है। याद करो, जब आप सुबह के टाइम कोई सुंदर सा गुलाब का फूल देखते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है, कितना रिलीफ फील होता है। किसी गार्डन में जाते हो, किसी जो है हिल स्टेशन पे जाते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट इन नेचर। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट इन नेचर। ये प्रकृति में किसी भी ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकती है भाई। जहाँ देखो वहाँ ब्यूटी है, जहाँ तक नजर आपकी जाती है वहाँ ब्यूटी है। हाँ, चाहे आप नदियों में देखो, चाहे आप फूलों में देखो, चाहे आप पेड़ों में देखो, कहीं भी आप देखिए, हर जगह ब्यूटी ही ब्यूटी है। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जेक्ट इन नेचर। प्रकृति में किसी भी रूप में हर जगह पर मौजूद है। टेल, कहानियों के रूप में, इवन नोबल डीड्स, या फिर पोएट ने बताया ना नोबल डीड्स, जो माइटी पर्सन है, जो ब्रेव पर्सन है, उनके जो अच्छे कार्य हैं, उन्होंने जो हमारे लिए काम किए हैं, वो नोबल डीड्स ऑफ अवर ब्रेव पर्सन, हमारे बहादुर लोगों के नोबल डीड्स, या फिर उनकी कहानियां, या फिर प्रकृति में मौजूद हर एक वस्तु।
इट रिमूव द पावर ऑफ सफरिंग एंड पेन्स। और ये जो है क्या करती है, जो भी हमारे अंदर सफरिंग्स हैं, जो पेन्स हैं हमारे अंदर, उनको ये क्या करती है, रिमूव करती है। हमारे अंदर जो भी डिफिकल्टीज हैं, इट रिमूव द डिफिकल्टीज या इट रिमूव द पावर ऑफ सफरिंग्स एंड पेन्स। ठीक है, सो वी शुड लव नेचर, इसलिए हमें नेचर से प्यार करना चाहिए। और दिस इज द लास्ट लाइन, दिस इज द क्वेट फॉर सेटल आइडिया। ये एक क्वेट मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, नेचर इज द बेस्ट गिफ्ट टू ऑल। नेचर जो है वो एक सबसे अच्छा गिफ्ट है सभी के लिए। So you have to write in this type central idea. If you want to get 4 marks, so you have to write in this type. Okay? अगर आप चाहते हैं 4 मार्क्स लाना सेंट्रल आइडिया में, तो आपको इस तरीके से सेंट्रल आइडिया को लिखना है और लास्ट में आप एक कोटेशन जरूर डालिएगा। और जो भी आपको सेंट्रल आइडिया में लाइंस अच्छी लगी उनको आप हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो मैंने सेंट्रल आइडिया लिखा ये मेरे अपने वर्ड्स हैं। आप अगर कुछ और मेंशन करना चाहते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो सो फॉर सो गुड, बट याद रखिएगा आप अगर अच्छे से कर सकते हैं तभी आप कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। अदरवाइज आप इसको नोट कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए इस पोएम को, कंप्लीटली आप वॉच कीजिए। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब ओजस्वी की पाठशाला। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हो सके तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पिक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।